कि कल दिन दहाड़े 2 बजे हिंदपीढ़ी में एक सोना व्यवसायी की हत्या हो गई थी। मैं वहीं चला गया था। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन 2-3 बातें कहूंगा जो यथार्थ है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी चाहत बढ़ती जाती है। हर व्यक्ति की चाहत होती है। लाभार्थी सम्मेलन के अंदर ये बातें उठती है कि भाई शौचालय बनो। किसने बनवाया? तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनवाया। जब शौचालय बन गया तो क्या चाहत कम हो गई या बढ़ गई? जामताड़ा में इसी प्रकार महिलाओं से मैंने पूछा कि चाची आपका शौचालय बना कि नहीं? उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, शौचालय तो बन गए, बाथरूम कहाँ बनल है? तो शौचालय बनने के बाद बाथरूम की जरूरत है। जब इसकी चर्चा हुई, हमारे संजीव विजयवर्गीय जी ने बताया, मैं मंत्री था, क्योंकि इसी क्षेत्र का मैं विधायक हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो जाता तो था, मैं वोट मांगने भी जाता था, देखता था कि कैसे लोग रहते हैं। आप लोग अपना कलेजा पर जो यहाँ के रहने वाले लोग हाथ रख करके बताइए, कभी सोचा था कि आप बिल्डिंग में भी रहेंगी? किसी ने नहीं सोचा। ये तभी संभव हुआ है जब केंद्र में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और प्रदेश के अंदर रघुवर दास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और सिर्फ यही नहीं, आप चल जाइए रातों, यहां से भी बड़ा खादगढ़ा में और मधुकर में आवास बना है और लोग रह रहे हैं। और फिर बाजरा चले जाइए, बाजरा, और भी रातू रोड से आगे, पिस्का मोड़ से आगे बाजरा चल जाइए, वहां पर भी आवास बना है और लोगों का आवंटन भी हो गया है। आप चले जाइए एचईसी में, जाइएगा तो बड़ा बड़ा टावर टाइप का चीज देखिएगा। लोग सोचता होगा ये क्या हो रहा है, क्या है? वहां भी गरीबों के लिए ही आवास बन रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात में विश्वास करती है कि पहले हम बसाएंगे तब फिर हटाएंगे, यानी उन्हें तब हटाएंगे जब उनको घर देने का काम करेंगे। लेकिन आज की सरकार क्या कर रही है भाई? आज की सरकार की नीति है हटाएंगे, बसाएंगे नहीं। क्या है? हटाएंगे, बसाएंगे नहीं। मोराबादी मैदान में फुटपाथ दुकानदार सैकड़ों की संख्या में दुकान लगाकर अपना रोजी रोटी कमाते थे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि गरीब लोगों पर सब अत्याचार करते हैं। हटा दिया लोगों को। एक बार पहले भी जब हमारी सरकार थी, यहाँ के एसएसपी ने हटाने का प्रयास किया। मैंने कहा
कि मैं मंत्री हूं, मैं सड़क पर उतरने में विश्वास करता हूं। मंत्री बाद में हूं, पहले मैं सीपी सिंह हूं और उसके बाद विधायक हूं। आम जनता, गरीब जनता का, उनके लिए फैसला लेने का और उनका सहायता करने का काम सीपी सिंह करता है भी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं बता सकता हूं। तो शौचालय से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक आज गांव-गांव में, शहर में नहीं, गांव-गांव में जाके देखिएगा तो प्रधानमंत्री आवास बन रहा है। मैं 1-1.5 महीना पहले अपना गांव गया था। मैंने देखा कि धड़ाधड़ मकान बन रहा है। अचानक मेरे दिमाग में आया कि सबके पास इतना पैसा कहां से आ गया, क्योंकि मेरे दरवाजे पर बोरिंग है। यहां फोन भी आया था कि जरा चाबी दे दीजिए, बोरिंग से पानी से हम घर बनाएंगे। मैंने दे दिया तो देखा कि गांव में सब लोग घर बना रहे हैं। तो इन्होंने कहा, वो इतना ही जानते हैं कॉलोनी बन रहा है, कॉलोनी। हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री आवास कहते हैं, वहां बोलता है कॉलोनी बन रहा है। हर जगह, जिस क्षेत्र में जाइए, हर क्षेत्र में बन रहा है। पैसा भी पहले भी तो था, पहले क्यों नहीं बनता था भाई? यहां पर जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, मैंने देखा है भाई, एक ही झुग्गी झोपड़ी के अंदर माता पिता भी, सास ससुर भी, बेटी दामाद भी, बेटा और पतोहू भी रहते थे। लेकिन जब ये बन गया तो जब बटा, जब हम लोग इसका उद्घाटन करने आए थे, मुख्यमंत्री जी हम लोग साथ में, तो लोग क्या बोला कि थोड़ा छोटा हो गया। मैं गलत बोल रहा है तो बताइए, छोटा हो गया। अरे भैया, पक्का मकान मिल रहा है। अभी बहुत से लोगों का, जो मेरी जानकारी में है कि आवास कुछ लोगों का बच गया, आवंटन नहीं हुआ है, जिसके लिए एक महिला, नाम मैं भूल रहा हूं, कुसुम देवी, वो बार बार हमको बोलती है, संजीव विजयवर्गीय जी यहाँ पर बैठे हैं भैया, मैं सबके सामने बोल रहा हूं। नगर निगम क्यों नहीं आवंटन कर देती? एक अधिकारी को मैंने कहा था कि आप क्यों लटका के रखे हुए हैं? जिनका सर्वेक्षण में नाम है, उन सारे लोगों को आवंटित करने का काम कीजिएगा। मैं गैस उज्ज्वला योजना से लेकर जनधन योजना, किसानों का खाता में पैसा, तरह तरह की बातें नहीं करना चाहता है, इसलिए कि आप सब जानते हैं कि आपको फायदा क्या मिला। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, बस इतना ही रखिए, 2 चीजें याद रखिए। हेमंत है तो दिक्कत है, हेमंत है तो दिक्कत है, और मोदी है तो मुमकिन है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे मोदी जी थे तब ना, पर यूनिट 5-5 केजी अनाज लगातार देते रहे। 5-5 केजी अनाज कार्ड में जो मिलता था तो मिलता था, साथ में 5-5 केजी अनाज भी देते रहे। आने वाले दिनों में जिस प्रकार हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, ये कल्याण का काम
रुकेगा नहीं बल्कि आगे बढ़ता जाएगा। और खासकर गरीबों के मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी अभिशाप नहीं है। जीवन में संघर्ष सबको करना पड़ता है। मैंने भी संघर्ष किया है, मैं यहां पहुंचा हूं। क्योंकि हम लोग किसी बड़े नेता के परिवार से नहीं आते हैं भाई। यहां तो होता है ना, बाप जेल चल जाए तो बेटा या बेटी विधायक बन जाती है, और लोग बना भी देता है। पता नहीं कैसे बनता है भैया, तो समझ में नहीं आया। यहां खानदानी चलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों के लिए लगातार काम करती रहती है। गरीब का बेटा या गरीब की बेटी भारतीय जनता पार्टी से यदि जुड़ते हैं या जुड़ती है तो निश्चित रूप से उसे आगे आने का अवसर मिलता। अभी राज्यसभा का टिकट इसका उदाहरण है। हमारा आदित्य साहू जो मांझी कुचू का रहने वाला है, भारतीय जनता पार्टी में लगातार काम करता रहा और भारतीय जनता पार्टी ने उसे भारत का उच्च सदन राज्यसभा में भेजने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। दूसरा पार्टी वाला तो देखता है मालदार पैसा वाला चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में गरीब का बेटा ही आगे बढ़ता है। जब देश का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी चाय बेचकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, यहाँ पर रहने वाली जो हमारी महिलाएं हैं, जो घरों में काम करती है, अलग अलग मजदूरी का काम करती है, कल वो भी कुछ बन जाए, हमारी पार्टी में सरकार में आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए आज के दिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, देश की भलाई के लिए विश्व के अंदर भारत का गौरव बढ़ता रहे, भारत विश्व गुरु बन जाए, देश हमारा मजबूत हो, देश पर किसी की बुरी नजर ना हो, देश की ओर देश पर कोई हमला करने का कोशिश न कर पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का होना जरूरी है और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का होना जरूरी है। आज हमारे गृह राज्य मंत्री आपके सामने बैठे हैं, देश के गृह राज्य मंत्री हैं। आज जिस प्रकार से हमारा केंद्रीय पुलिस बल, चाहे उस सीमा से लेकर आपका एयरपोर्ट से लेकर एटीसी तक सारी जगहों पर देश की सुरक्षा करने का काम करता है, तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगाव रखने के साथ साथ विश्वास करने की जरूरत है। क्योंकि मैंने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए आज के दिन ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सब यहाँ लाभार्थी भारी संख्या में उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबों के प्रति भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय झारखंड, सभी को जोहार।